कुछ ऐसी ऐसी जगहों पे विज़िट किया है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, मैं और ख़तीजा जब हम गए थे, इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं, जब हम इनके यहाँ गए थे और आपने देखा था उस वक्त के कितना एक शाही किस्म का खाना था जो हमने खाना खाया था वहाँ पे। लेकिन आपने देखा था 3 टाइम लगता है जो आएगा खाएगा। हाँ, और वहाँ पे आपने देखा था चाय भी थी वहाँ पे, मटन, बिरयानी और पता नहीं डिफरेंट तरह की बड़ी बड़ी डिशेस। ये हमने खुद फेस किया है, ये हमने खुद देखी हैं चीज़ें, मजाक बनाया। लेकिन ये इनका तो वही है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये वो चल रहे हैं कि चलो इसी बहाने, चाय के बहाने हमारे पूरी दुनिया ने तो मैं देखा ना फलां। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। होप यू आर डूइंग वेल। इट्स मी योर होस्ट जसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम पॉलिटिशियन है अहसन इकबाल, इंडियन उसे एहसान इकबाल कहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा जी कि आप चाय की प्याली एक आध कम कर दें ताकि मईशत को हम छुटकारा दिला सकें, मईशत को हम बचा सकें। तो बात यह है कि चाय की प्याली से किस तरह से, और उसको इतना सीरियसली लिया गया है कि HEC ने, जो कि पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने कह दिया जी कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सत्तू को प्रमोट करें और चाय को जो है वो आप ना छोड़ दें। अब ये क्या वजह है और इतना ज़्यादा इसके ऊपर क्यों फोर्स किया जा रहा है? क्या वाकई सच में चाय के साथ कोई रिलेट करती है मईशत की? तो आज हम इसके ऊपर एक रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो में आपके साथ देखने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहाँ चलते हैं और देखते हैं जी भाई सत्तू किस तरह मईशत को बचा सकते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली एक पॉलिसी बना ली है कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि बच्चों को और जगह पब्लिक में ये अवेयरनेस फैला दो कि चाय अब कम पिया करो, सत्तू पियो घोलकर या फिर लस्सी पियो। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक मेजर साइन है एक डूबते कंट्री का, जो एक बेसिक कमोडिटी जैसे कि चाय ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो एक सिंगल एग्जांपल है ना, नहीं, ये सिंगल एग्जांपल नहीं है। चाय की जगह सत्तू ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक पेपर क्राइसिस आ चुका है। इंडिया में आप अगर देखो तो एक प्रॉपर पेपर इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ITC है, उसके अलावा वेरियस और कंपनीज हैं जो इंडिया में ही पेपर बनाती है। पाकिस्तान में कभी एक बड़ी मेजर पेपर इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई, ये लोग पेपर इंपोर्ट करते थे। अब इंटरनेशनली सिंस पेपर के दाम बढ़ गए हैं तो अब पाकिस्तान की सरकार ये भी सोच रही है कि पेपर इंपोर्ट ये लोग बैन कर देंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इनकी एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स को हो सकता है कि अगले साल नई किताबें ना मिले, या तो अब देखो इनके यहाँ कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि ई-बुक्स दे दे, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, स्पेशली रूरल एरिया में। तो ये मेजर क्राइसिस है और ये साइंस है एक डूबती इकोनॉमी की, एक ऐसी कंट्री के जिसकी हेल्प में आज के समय IMF भी नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं आ रहा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान की सरकार बार बार अपने लोगों को ये क्यों कह रही है कि चाय मत पियो, सत्तू को ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में IMF की सिचुएशन भी हम समझेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ONGC विदेश लिमिटेड इसने रिसेंटली डिस्कवर किया है ऑयल फॉरेन कंट्री में। आपको बताना है कि ONGC विदेश लिमिटेड ने ऑयल कहां पर डिस्कवर किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, फिलीपींस, कोलंबिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पाकिस्तान का जो ये टी क्राइसिस है, जिस तरीके से इनके मिनिस्टर्स लिटरली बार बार आकर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि अपनी हम कौम को कहेंगे कि चाय मत पियो, फॉर एग्जाम्पल ये फुटेज बीच में काफी वायरल हुई थी। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है कि एक राइवल कंट्री है उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात एक्चुअली वर्ल्ड मीडिया, UK का मीडिया, US मीडिया, हर देश कवर कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स वाला कंट्री किस तरीके से जगह जगह से पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। चाय कम पीकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा यहाँ पर बच जाए, क्योंकि देखो
इंडिया में तो हम लोग अपनी चाय खुद ग्रो करते हैं। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में चाय ग्रो होती है, और जगह भी चाय ग्रो होती है, और आराम से हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। हमें चाय इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। इंडिया एक्चुअली काफ़ी बार चाय एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एक्चुअली पाकिस्तान को चाय काफ़ी एक्सपोर्ट करता था। बाद में एक टाइम पे आकर इन लोगों ने जब इंडिया के साथ रिलेशन तोड़ दिए, तो इनके देश को फिर बाद में अफ्रीका से और जगह से महंगी चाय परचेज करनी पड़ी, और इस वजह से पाकिस्तान के सिर्फ चाय के इंपोर्ट का बिल $600 मिलियन तक पहुंच गया। जब ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, अब देखो मुझे अजीब लगता है ये सेंटेंस यूज करके, जब ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, जो 3-3.5 साल हो गए इंडिया के साथ ट्रेड किए हुए इनको, तो 3-3.5 साल पहले आराम से ना ये 300-350 मिलियन डॉलर में अपनी चाय इंपोर्ट कर लेते थे, और इंडियन चाय इनके टेस्ट को भी सूट करती थी। मगर जिद होती है, अब 3.5 साल तक भुगता भी, बदले में कुछ मिला भी नहीं, आर्टिकल 370 भी वापस नहीं आया। तो ये होते हैं डिसीजंस कंट्रीज के, किस तरीके से लोग सफर करते हैं। तो खैर अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर $600 मिलियन का बोझ डालती है चाय, और पाकिस्तान के लिए $600 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इनके पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हैं अब $9 बिलियन के आसपास। और टोटल अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान पर टोटल विदेशी कर्जा कितना है, ये आपको ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में वापस करना है, ये टोटल कर्जा इनको आराम से 10 साल के आसपास वापस करना होगा। ये जो टोटल अमाउंट है ये बैठता है $129 बिलियन। तो सिंस फिगर्स इतनी डरावनी है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा अपने लोगों को कि सत्तू पीना स्टार्ट कर दो। देखो सत्तू वैसे मैं आपको बताऊं बहुत हेल्दी होता है, मैं भी कभी कभी सत्तू पीना पसंद करता हूँ, मगर चाय के सब्स्टिट्यूट में अगर मान लो चाय पीने का मन कर रहा हूँ, कोई मुझे कहे कि चाय नहीं सत्तू पी लो, थोड़ा सा और लगेगा। आई मीन इंडिया में तो चाय आपको बताऊंगा रेडीली अवेलेबल होती है, हर इकोनॉमिक क्लास का आदमी एटलीस्ट चाय तो अफोर्ड कर ही लेता है। तो सत्तू को यूज करना एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर टी ये काफी शॉकिंग है। सत्तू वैसे मैं आपको बता दूं होता क्या है, चने का पाउडर काफी बार बना करना, कुछ उसमें और चीजें ऐड करके उसको पानी में मिलाकर पिया जाता है। इसको गर्म नहीं करते, यूजुअली बस पानी में मिलाकर इसको पीते हैं। और बिहार में अगर देखा जाए तो ये जो सत्तू की ड्रिंक होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाकी उत्तर प्रदेश और पंजाब में सत्तू को खाने में और जगह वेरियस डिशेस में यूज़ किया जाता है, मगर जो ये सत्तू की ड्रिंक है जो यहाँ पर ये पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है, इंडिया की बिहार स्टेट में काफ़ी फेमस है। और बिहार में भी आप देखोगे तो ये चाय का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एडिशनली वो लोग पीते हैं, शौक में, टेस्टी होता है। बट पाकिस्तान के लिए सैड बात यह है कि इतने सारे बलिदान देने के बावजूद, क्योंकि देखो बलिदान तो इनकी जो मिडिल क्लास है वो दे रही है। पाकिस्तान ने आपको पता होगा मोबाइल फोन इंपोर्ट भी बैन कर दिए हैं, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हर जगह सफर कर रही है। इवन जो इनके सुपर रिच है, जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के मिलियनियर बिलियनियर है, उन पर भी पाकिस्तान की सरकार ने एडिशनल 10% सुपर रिच टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से आज इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। तो इतने सारे बलिदान दिए जा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मान जाए और पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज ये फाइनली एक्सटेंड कर दे। मगर IMF के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के साथ इनके ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको 1996 और 1997 के बारे में बताना चाहिए। ये वो साल थे जब पाकिस्तान ने अपने बजट के जो नंबर्स थे ये नकली बता दिए थे। ये कोई देश नहीं करता, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि एक देश इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठ बोल दे कि जी हमारा इतना खर्चा होता है, इतनी सेविंग है, ये हमारी प्रोजेक्शन है। जब IMF को कुछ साल बाद पता लगा कि इन्होंने जो बजट के नंबर बताए थे 1996 में, 1997 में झूठ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तब से पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान के केस में ऑलवेज बी डबल श्योर। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाय को कम पीने के बावजूद, अपने बिलियनियर्स मिलियनियर्स पर टैक्स लगाने के बावजूद IMF अभी भी कह रहा है कि वी आर नॉट श्योर। और ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद कन्फर्म करी है कि IMF स्टिल हैज कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान बजट। अब इतनी सारे यहाँ पर सैक्रिफाइसेस देने के बाद भी ये कंसर्न्स बने हुए हैं। इसका रीज़न भी है, रीज़न ये है कि पाकिस्तान की सरकार, इवन आर्मी झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये लोग। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इमरान खान एक बार कहते थे कि अब आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, जबकि होती है, साफ साफ होती है, सबने देखा। ओपनली आज भी पाकिस्तान की सरकार इनकी आर्मी ही चला रही है। फिर अभी इंडिया के लिए शॉकिंग केस आया। पाकिस्तान ने आज से कई साल पहले ये कहा था कि 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड साजिद मीर ये मर गया, ये पाकिस्तान में है ही नहीं, ये भी अफगानिस्तान वगैरह में मर गया, ये पाकिस्तान ने कहा था। अब अचानक से आजकल न्यूज़ आई है पाकिस्तान ने साजिद मीर को धर लिया, इसको जेल में डाल दिया। हम लोग शॉक्ड हैं।
तुम तो कह रहे थे ये मर गया है, ये 2009 मुंबई टेरर अटैक्स का आतंकवादी मर गया, बट ही स्टिल अलाइव। और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि FATF की टीम कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में आएगी जांच पड़ताल करने के लिए कि ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या जेन्युइनली इन्होंने आतंकवादी जेल किए हैं या नहीं किए। तो अब ये सब भी हो रहा है। तो इसी वजह से हमने रिसेंटली ये भी देखा है, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट भी सामने आई है कि हो सकता है अगर IMF पाकिस्तान की हेल्प ना करे तो पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान ये पकड़ा दे चाइना को कि ये हमारी जमीन ले लीजिए, इसके बदले में हमको पैसा दे दो ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे इस रिपोर्ट पर थोड़ा डाउट है, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका सौदा करेगा, पता नहीं। और स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब लिटरली चाइना की आर्मी आराम से चाहे तो इस एरिया में एंटर कर सकती है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। तो इसलिए मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई नहीं थी, बट ये मैं कहूँगा कि इस पर रिपोर्ट्स आना ही अपने आप में एक संकेत देता है कि पाकिस्तान कितनी डेस्परेशन में आ चुका है। ना अब इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान फ्यूचर में US के सामने झुकेगा। आप देखोगे पाकिस्तान इजराइल US से रिलेटेड मेजर स्टेप्स लेने वाला है इन द नियर फ्यूचर, और इवेंचुअली इनको करना ही होगा ये, नहीं तो अभी चाय गई है, भविष्य में सत्तू बहुत सी चीजों को रिप्लेस कर देगा। इन दी एंड पाकिस्तान विल हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली ONGC विदेश ने किस देश में ढूंढा है ऑयल, क्रूड ऑयल। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, कोलंबिया। यहाँ पे आप देख पाओगे। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है, ONGC विदेश अनाउंसेस न्यू डिस्कवरी ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल इन कोलंबिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जी खदीजा, आप क्या समझती हैं, क्या चाय का सब्स्टिट्यूट सत्तू हो सकता है? और जिस तरह की ये एक सारी ग्राउंड रियलिटी है, मेहरान, मैं यही कहूँगी कि ये जो हुकूमत है ना, ये बहुत जल्द हमारे मुंह से नवाले तक छीन लेंगे। पहले चाय ख़त्म हुई, नो डाउट सत्तू बहुत हेल्पफुल होते हैं गर्मियों में, तो लिटरली मैं तो खुद बहुत यूज़ करती हूँ, चाय की जगह यूज़ करती हूँ, बट सर्दियों में तो सोचा भी नहीं जा सकता सत्तू का। बात ठीक है कि आप कर लो यूज़। देखिए, जो लोग खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, बात उनकी होती है कि क्या आप लोगों के घर में भी चाय नहीं बनती क्या? क्या आप लोगों के घर में भी मटन्स नहीं बनते क्या? क्या आप लोगों के घर में शाही खाने नहीं बनते क्या? तो क्या उनका सब्स्टिट्यूट कोई और चीज़ नहीं है? उनका सब्स्टिट्यूट दाल नहीं है? क्यों? और उससे भी फटकर आप देखो कि ये अभी ये कह रहे हैं ना, जिस तरह पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। पिछले दिनों यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि भुट्टी साहब हैं, एक वज़ीर हैं, और तलत हुसैन जो है वो एक सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट। उन्होंने बताया जी कि एक रेस्टोरेंट के ऊपर खाना लेने के लिए जब वो आए, और लिटरली गाड़ियों का इतना बड़ा प्रोटोकॉल और सारा रोड बंद था, तो क्या उन जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं उनमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर आप इसकी तरफ आएँ तो ये जो चाय है, मुझे बताएं, पेट्रोल 9 बजे पाकिस्तान के अंदर कारोबारी मराकज़ जितने भी हैं, बिजनेस वाले या कोई भी रेस्टोरेंट है, वो सब बंद हो जाते हैं, शटर डाउन है, लॉकडाउन हो जाता है। क्या ये आवाम भुगते? आवाम के ऊपर आप पहले महंगाई का इतना बड़ा एटम बम फेंक दें, और उस महंगाई के बम के अंदर भी वो अपनी रोज़ी अगर कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आप उन्हें पहले जी गर्मी की वजह से सारा दिन ना गाहक जो है, कस्टमर बाहर निकले, लेकिन रात को आप उन्हें जल्दी बंद कर दें। एक चीज़ ये जी कि लाइट और तीसरी चीज़ें खर्चूँ। दूसरी चीज़ ये है, चाय की एक प्याली आवाम कम कर दे, पेट्रोल के ऊपर जो है कंजप्शन वो आवाम कम कर दे, लाइट अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है वो आवाम कम कर दे। ये सारी चीज़ें आवाम करे, कौम करे। तो एक ये जो हुकूमत में हुक्मरान आते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ ये कर रहे हैं, लिटरली हमने कुछ ऐसी जगहों पे विज़िट किया है, और इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, मैं और खतीजा जब हम गए थे, इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं, जब हम इनके यहाँ गए थे, और आपने देखा था उस वक्त के कितना एक शाही किस्म का खाना था जो हमने खाना खाया था वहाँ पे। लेकिन आपने देखा था 3 टाइम लगता है जो आएगा खाएगा। हाँ, और वहाँ पे आपने देखा था चाय भी थी, वहाँ पे मटन, बिरयानी और पता नहीं डिफरेंट तरह की बड़ी बड़ी डिशेस। ये हमने खुद फेस किया है, ये हमने खुद देखी हैं चीज़ें। और ये किसी और की बात नहीं, इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ बात हो रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि आप ये कहते हैं जी कि हमारे यहाँ तो लोगों के ये क्या है जी, हम यहाँ पे आ जाए, लोगों के घरों में इतने कीमती किस्म के पत्थर, टाइलें, और ये शहबाज शरीफ साहब की कल परसों की गुफ्तगू है। तो आपने भी देखा होगा, हमने जब वो चीज़ें एक्सप्लोर की थी, तो वो लिटरली किसी महल से कम नहीं थी लग रही, और उसको ऑन कौन करता था, ये करते हैं। फिर गाड़ियाँ बम प्रूफ गाड़ियाँ, आपने सब कुछ देखा था ना, प्रोटोकॉल
अच्छा गाड़ी भी जो होती है आगे 5-6 गाड़ी, और ये सिर्फ इन्हीं की हद तक नहीं है, ये इमरान खान की हद में भी है। इमरान खान के यहाँ भी ये होता है। इमरान खान के यहाँ भी आप जब चले जाएं तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ा उनका प्रोटोकॉल और सारा कुछ चीज़ें सारी जगह चलती है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप इतना सिंसियर हैं आवाम के साथ तो आप अपनी एक गाड़ी लेके निकले, ठीक है। अगर आपको इतना है तो आप प्रोटोकॉल अलग अलग जहाज लेके ना जाए कि उनमें फ्यूल नहीं डल रहा, डीजल नहीं लग रहा, तो आप आवाम के साथ सफर कर लें। आने वाले वक्त में इन्होंने कहना है आप पाम ऑयल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो भी खत्म कर दें, आप खाना पीना छोड़ दें। आपको और IMF बिल्कुल ठीक कर रही है। करप्ट जैसी करप्ट गवर्नमेंट है, कब से खा रहे हैं। अवाम को क्या मिला? अवाम तब भी रोती थी, अवाम अब भी रोती है, अवाम आगे भी रोएगी। अवाम का मुकद्दर सिर्फ रोना है। इस मुल्क में चंद एक अशराफिया मौजूद हैं, और मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे सियासतदान मिलते हैं कि जिनका ताल्लुक़ किसी लैंडलॉर्ड घराने से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी ख़ानदान से नहीं है, जिनके पास कोई इतनी जिनकी सियासत एक गली मोहल्ले की सियासत है, जो एक आम आवाम की बात करते हैं, जो ऐवान में बैठ के उनकी बात करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे बहुत कम एक चंद लीडर आपको मिलेंगे जो इस तरह की बात, अदरवाइज़ ये सिर्फ टॉप एलीट की होती है और ये उन्हीं के मफादात को करें। तो लिटरली पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो हमें कुछ खासा नज़र नहीं आ रहा। और आने वाले वक्त में ये जिस तरह हमारे पास सिर्फ 9 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं, और ये बिल्कुल, और जिस तरह ये कर देना कि झूठे बजट के फिगर्स बता देना, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। गिलगित बल्तिस्तान को चाइना को दे देना, मतलब उन्होंने कभी रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, बट कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली अपनी आवाम को भी भेज सकते हैं। सो लिटरली हम बहुत ज़्यादा इस वक्त कह लें। और रही बात चाय की, तो चाय जैसी मतलब एक जिसको चाय तो एक ऐसी यूनिवर्सल ड्रिंक है जो हर जगह पे पी जाती है, और उसके सब्स्टिट्यूट में अगर आप ये कहें तो आप दूसरी चीज़ों को, यार ये मुझे, आप इनके यहाँ जो टी पार्टीज होती हैं वो हमने अटेंड की हैं, आपको भी पता है खदीजा किस तरह की होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये बस ये पब्लिसिटी। चलो एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है हम इस चीज़ से, आसन इकबाल के, लिटरली चाहे दुनिया ने मजाक बनाया, लेकिन ये इनका तो वही है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये वो चल रहे हैं कि चलो इसी बहाने, चाय के बहाने से हमारे पूरी दुनिया ने तो हमें देखा ना फलां मुल्क का मिनिस्टर ये कहा है। उन्होंने निसर इमरान कहा, आप लोगों ने तो मेरी बात का मजाक ही बना लिया है। तो मजाक वाली बात थी लिटरली। हाँ उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकती हैं, हम कितनी इंपोर्ट करते हैं जो भी है, बट मेरे ख्याल में ये एक बेसिक नीड है जो आवाम किसी को पूछ लेती है, ऑफर कर लेती है या पी लेती है। अगर आप उस पर भी ये करें तो ये गलत बात है। सो एनीहाउ, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर हम आपकी राय को लाजमी सुनना चाहेंगे, लाजमी पढ़ना चाहेंगे, अपनी राय हमें लाजमी दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम ID में फॉलो कीजिए, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।